हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे HDFC बैंक लिमिटेड शेयर के बारे में। सबसे पहले मैंने आपके लिए ये चार्ट बनाया हुआ है HDFC बैंक का, और ये हमने बनाया है वीकली कैंडल की सहायता से। वीकली कैंडल है ये आपके सामने दिख रही है हैक्कनेशी कैंडल है। आज हम इसका वीकली प्राइस प्रिडिक्शन, मंथली प्राइस प्रिडिक्शन और अब एट प्रेजेंट क्या चल रहा है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हम रोज समझते हैं, ये हमने ट्रेंड लाइन बना ली। पहली ट्रेंड लाइन, दूसरी ट्रेंड लाइन और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन हमने बना ली। ये जो वीडियो डेली देखते थे उनको पता है, अपने बनाते हैं। सबसे पहले ये बना ली क्योंकि इनकी सहायता से ही हम प्रिडिक्ट करते हैं कि कैसे ये शेयर मार्केट के अंदर जो ये HDFC बैंक का शेयर है ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कैसे रहेगा, ये कैसे मूवमेंट करेगा। ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो अब ध्यान से सुन लीजिए, ये मैंने इरेज कर दी यहां से। अब हम देखेंगे कि ये ट्रेंड लाइन में ये कहां जा रहा है सिस्टम सारा। तो ये वीकली चार्ट है, तो ये पर कैंडल जो बन रही है, हर एक कैंडल वो एक सप्ताह के हिसाब से बनती है। एक सप्ताह में यानी एक वीक में एक कैंडल पूरी होती है। यानी जितनी भी ये कैंडल देख रहे हो, यह केवल कैंडल नहीं है, ये वीक है। कितने वीक से हमने काम कर रखा है ये सब यहां दिख रहा है। कब क्या प्राइस मूवमेंट था ये दिख रहा है। लेकिन सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि इसके अंदर जब हम बात करते हैं तो ये ध्यान रख लो कि हम इसको यहां से डायरेक्ट जब देखते हैं ना रेट, तो ये रेट इसके हिसाब से नहीं होता क्योंकि ये हैकनेशी कैंडल है। समझेंगे ना। तो ये सारा एवरेज निकाल के सब सिस्टम से बनाई होती है, इसलिए यहां से हम डायरेक्ट रेट यहां से कई नीचे ऊपर लगा के देखते हैं। मैं भी तुम्हारे को यहां से बताता हूं, लेकिन मेरे को आइडिया होता है उस हिसाब से मैं बता रहा हूं। बाकी आपको अगर देखना है तो सिंपल कैंडल में जाके आप रेट चेक कर सकते हो। क्या क्लोज हुआ था, कैसे ओपन हुआ था, लो क्या हुआ, हाई क्या हुआ, दिन का क्या गया, 52 वीक का क्या गया, वो कर सकते हो। लेकिन यहां से डायरेक्ट नहीं कर सकते, ध्यान रखना। क्योंकि कहीं तुम इनसे मेजर कर रहे हो यहां कैंडल से कि इतना हाई गया था, इतना लो गया था, आज ऐसे नहीं कर सकते हमने। ठीक है, तो ये एक एक कैंडल क्या है, वीकली है, ये ध्यान रखना। अब हम वीक के अकॉर्डिंग ये समझेंगे कि यहां देख लो, पहले ये सबसे पहले शेयर क्या था, यहां था, यहां नीचे आया, नीचे यहां करके फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, ये सब इसको सट के चल रहे। लेकिन जैसे इसको तोड़ा, इसको ट्रेंड लाइन को, तो ये नीचे चला गया। वीकली बात कर रहे हैं हमने, छोटी मोटी बात नहीं है ये। 2-3 महीने की, 4 महीने की कैंडल बन गई है। उसके बाद जब इसने यहां से अप मूव शुरू किया तो अप मूव आ गया यहां तक, ये इस तरफ देख लो, ये यहां तक गया। उसके बाद अब ये नीचे बनने के लिए शुरू हो गया है। अब ये मूवमेंट वीकली नीचे के हिसाब से चल रहा है, तो यानी थोड़ा सा क्या है, वीक पैटर्न दिखा रहा है ये। यानी नीचे जाने की संभावना है इसकी। क्यों? क्योंकि ये वीकली नीचे चला गया। हम कोई दिल्ली की या 4 घंटे की या 1 घंटे कैंडल नहीं देख रहे हैं, हम वीकली कैंडल देख रहे हैं। तो ये देख लो कि वीकली के हिसाब से, इस चार्ट के हिसाब से ये क्या है, नीचे जाने की इसकी संभावना है पूरी। तो ये नीचे जा सकता है। कैसे जा सकता है ये मैं रोज जैसे बताता हूं तो वैसे बताऊंगा अभी आपको। ये अब देखो, ये यहां इस लाइन से टकराने के लिए तैयार है ये। अगर इसको तोड़ के ये नीचे आ गया, अगर ये तोड़ के इसको नीचे आ गया, तो ये इस लाइन तक आ सकता है, इस लाइन तक। और इसका रेट देख लो, लगभग 1300 रुपए का रेट है। लेकिन क्योंकि ये वीकली कैंडल है, इसलिए बहुत 2-3 हफ्ते, 4 हफ्ते लगेंगे। अगर ये नीचे की तरफ जाएगा तो यहां तक जाने में 2 महीने भी लग सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इतनी बात नहीं करेंगे क्योंकि वीकली चार्ट है ये। एक बार उतनी बात करेंगे जितनी की ये लगभग जाने की है संभावना इसकी। तो अगर ये 1638 रुपए को तोड़ता है, ये लगभग 1649 रुपए चल रहा है। अगर ये 1638 रुपए को तोड़ता है, इस रुपए को, ये जो लाइन है इसको तोड़ के नीचे जाता है 1638 को नीचे, तो ये नीचे तो कितना भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लगभग लगभग अगर आपने देखे तो ये यहां तक जाने की ज्यादा संभावना है। यहां तक ये देख लो, लगभग 1500 जाने की ज्यादा संभावना है ये। समझ में आ गया। नीचे हफ्ते के हिसाब से अभी नहीं जाएगा जल्दी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हफ्ते के हिसाब से
5 7 10 दिनों के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी यहां से कैंडल बदल के और इसका टारगेट देखें, अब पहले तो सबसे पहले एक बात और सुन लो कि इसके अंदर सोरो एक बार आगे देखते हैं। पहले मंथ के हिसाब से अगर कैंडल देखेंगे इसकी मंथ के हिसाब से, तो भाई इसने इसकी कैंडल बड़ी है। अगर मंथ के हिसाब से इसको देखेंगे तो इसकी कैंडल बड़ी है, ये देख लो ऊपर जा रही है ये कैंडल। अगर ये इस लाइन को तोड़ती है, ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है, इसको तोड़ के ऊपर चली जाती है, तो इसका मतलब शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। और शेयर का ओवरऑल मंथली तो प्राइस ऊपर जाना ही है, ये तो आपको पता ही है मंथ के हिसाब से। तो इसका टारगेट हम देख सकते हैं मंथ के हिसाब से, इसका बढ़िया टारगेट है। एक बार ये 1850 रुपए लगभग जाएगा, समझा गया। 1750 रुपए को इसने अगर तोड़ दिया, 1750 को इसने तोड़ दिया, तो फिर ये 1850 रुपए झटके में ही जाएगा, ये देखने वाली बात है। और अगर मंथली हिसाब से देखें तो ये क्या है, बुलिश है। मंथली हिसाब से क्या है, ये बुलिश है। और अगर हम इसकी कैंडल देखें डेली के हिसाब से, तो मैंने जैसे अभी बताया था वीकली के हिसाब से, वैसे ही डेली के हिसाब से। डेली के हिसाब से देखो पहले कैसे जा रहा था, ये जा रहा है ना, उसके बाद नीचे की तरफ गया, ये नीचे की तरफ जा ही रह गया क्या। अगर ये इससे भी नीचे गया, 1639 से नीचे गया, 38 से नीचे गया, 1638 नीचे जाएगा तो सही, बंद हो जाएगा। तो फिर ये इसके बीच में यहां तक कोई रुकावट नहीं है, ये ध्यान रख लेना, यहां तक इसको कोई रुकावट नहीं है। और ये रेट क्या है यहां देख लो, ये 1448, यानी यहां से अगर ये 1630 से नीचे गिर के बैठ जाता है 2-3 दिन, तो इसका मतलब है कि ये 1450 जा सकता है, यानी 200 रुपए नीचे, समझेंगे ना। 200 रुपए नीचे जा सकता है, इसलिए इसमें काम करना है, ढंग से करो। बाकी अगर ओवरऑल इसको रखना है, लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, तो इसके जैसा शेयर शायद मिलता नहीं है। बढ़िया शेयर है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको रखना है तो रख सकते हो लॉन्ग टाइम तक। लेकिन अभी एक बार नीचे की ट्रेंड चल रहा है। अब ये देख लो, इसके देखो मैं इस लास्ट टाइम भी बताया था, ये देखो इसने काट के नीचे आ गया ना ये, उसके बाद ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर नीचे दोनों तरफ जाएगा ये, लेकिन ओवरऑल ये नीचे ही जाएगा एक बार, ठीक है। अगर मंथली बात करें, मंथ के हिसाब से आप इसको 6 महीने रखते हो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको 6 महीने रखते हो तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे लेके रखो ना, क्या दिक्कत है। इसको लगभग 1500 के हिसाब से लेके रखो, 1500 के भाव से लेके रख लो इसको, और बस फिर कोई नहीं, बैठ जाओ। अभी इतने ऊंचे भाव में लेके रख ना, कोई मतलब वाली बात नहीं है, इसलिए। बाकी मंथली हिसाब से बढ़िया है। तो यहां से आप देख लिया करो, मैंने आरएसआई भी बताया उसको कैसे देखते होते हैं, मैंने बताया था। ये देखो जो नए आए हैं, आज के लेक्चर में नए आए हैं, वो देख लो, ये सब कुछ मैंने पिछले वीडियो से बता रखा है। अब रोज रोज एक ही बात बताने में फिर मजे वाली बात नहीं है, इसलिए मेरे पहले की वीडियो देख लेना, जिसको मेरी पूरी बात समझ में नहीं आ रही है। उसके बाद देखो नीचे जा रहा है ना, काट के नीचे गया तो ये नीचे गया, पहले ये ऐसे गया था देख लो, उसके बाद नीचे आया तो नीचे आ रहा है ना, तो ये आरएसआई के अकॉर्डिंग चलता है, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। और ये डे की कैंडल है, देखो जब यहां से इसने पार किया था, यहां से जैसे इसने यहां से पार किया, देखो कहां पहुंच गया ये। तो थोड़ा सा क्या है कि ये प्राइस का जो टारगेट है वो ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइनों को देख के आपको करना चाहिए, ठीक है। और वैसे ये शेयर बढ़िया है, क्यों, क्योंकि इसका ग्राफ लगातार मंथली ऊपर की तरफ जाता है, मंथली इसका ग्राफ लगातार ऊपर की तरफ जाता है, इसलिए कमाई चलती रहती है शेयर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंपनी अच्छी कंपनी है, समझा गया। बाकी हर एक कंपनी में कुछ ना कुछ कमी होती है, कुछ ना कुछ अच्छी बातें होती है, इसमें अच्छी बातें भी हैं, कमियां भी है, लेकिन ओवरऑल ये कंपनी क्या है, ब्लू चिप कंपनी है, बढ़िया कंपनी है। तो ये एचडीएफसी बैंक की बात हुई। अब एचडीएफसी बैंक की ये तो प्राइस टारगेट की बात हुई। अगर कोई इसकी रेंज मेरे को पूछना चाहे तो 1550 से लेके 1650 तक इसको काम करो। इसके अंदर ट्रेडिंग जो कर रहे हैं ना, वो 1550 1650 इसके बीच में ट्रेडिंग करो। और अगर ये लगभग 1700 से ऊपर, 1750 से ऊपर निकल गया, तो मैंने बताया था अभी आपको 1850 जाएगा। तो इसकी फ्यूचर की प्रेडिक्शन मैंने बता दी। मंथली अगर इसको लेके रखते हो मंथ के हिसाब से तो बढ़िया शेयर है, और वीकली लेते हो तो सही नहीं है अभी, ठीक है। और डेली ट्रेडिंग करने के हिसाब से मैंने बता दिया, 1550 से लेके 1650 के बीच में आप ट्रेडिंग करो, बिल्कुल बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 1450 कभी भी जा सकता है, मैं आपको बता दिया, ये 1450 कभी भी जा सकता है,
तो इसलिए ध्यान रखने वाली बात है, शेयर गलत नहीं है, माड़ा नहीं है, कमी नहीं है शेयर में कोई, लेकिन आपको पता है कि मार्केट में अगर शेयर ऊपर नीचे नहीं जाएगा तो फिर मार्केट का मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो कभी गर्मी तो कभी सर्दी होती है, वैसे ही क्या है, शेयर भी कभी गर्म होता है तो बहुत ऊपर चला जाता है, ठंडा होता है तो नीचे आ जाता है। आखिर में अपनी स्टेबिलिटी उसको शो करनी पड़ती है। एक प्राइस होता है जो इसका लगभग 1450-1500 रुपए इसका एवरेज प्राइस है, वो लगभग चलता ही रहता है। ठीक है, तो ऐसे आप शेयर को समझ सकते हो। उसके अलावा हम जैसे कि रोज डिस्कस करते होते हैं किस चीज के बारे में, इसकी डिटेल के बारे में, कैसा इसका बिजनेस है, वो सारी करेंगे। तो सबसे पहले मार्केट कैप इसकी देख लेना, यहां से करंट प्राइस इसका देख लो 1649 रुपए, हाई लो इसका देख लो, वही बात मेरे वाली देखो 1460 ये नीचे गया हुआ है और 1758 ये ऊपर गया हुआ है। 1758 से ऊपर जाएगा तो फिर 1858 जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1460 जाएगा तो नीचे जा सकता है, 1460 पर इसकी रुकावट है। डिविडेंड भी देती है कंपनी, बुक वैल्यू इसकी 519 है, उससे 3-4 गुना ज्यादा चल रहा है। पी इसका बहुत शानदार है 18.5, बढ़िया पी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आर ओ सी आर ओ ई इसका नॉर्मल है ही। फेस वैल्यू इसकी 1 है। ये क्या काम करती है आपको सब पता ही है, कंपनी के बारे में क्या क्या काम करती है कंपनी, ये सारा पता है, यहां से पढ़ लेना जिसको नहीं पता है। और मैं कभी ये चार्ट आपको नहीं बताता हूं, लेकिन इस कंपनी का चार्ट एक बार आपको मैं यहां से जरूर बताऊंगा कि जिस शेयर का चार्ट ऐसे चलता हो वो कंपनी हमेशा बेस्ट होती है। ये देख लो चल रहा है ना ऐसे, बीच में जिग जैग जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओवरऑल ये ऊपर की तरफ जा रहा है, नो प्रॉब्लम। इससे सिद्ध क्या होता है कि ये ऐसे चला, ऐसे चला और लगातार ऐसे जाता रहेगा। तो ओवरऑल अगर लॉन्ग टाइम के लिए आपको लगाना है पैसे इसमें तो नो प्रॉब्लम, लेकिन कम पैसे लगाओ, सस्ते में लो और महंगे में बेचो, ऐसे मैं सोच रहा हूं। उसके अलावा ये फायदे इस कंपनी के, ये माना जा रहा है कि ये अच्छा रिजल्ट देगी अब की बार, अब जो रिजल्ट आएगा वो। और इसकी बुक की घटिया बात ये है कि 3-3.5 गुना ये चल रहा है। डिविडेंड भी 19% देती है। ये सब कुछ, ये बातें अच्छी बातें इस तरफ होती है और गलत बातें इस तरफ, जो कमियां हैं शेयर की इस तरफ होती है। ये पढ़ लिया करो ढंग से। ये इसकी पीयर कंपनियां हैं, कैसे कैसे चलती है तो आपको पता ही है, या नहीं पता तो देख लेना कि ये जो HDFC बैंक है ये नंबर 1 का बैंक है, दूसरे नंबर पर ICICI बैंक आता है, तीसरे नंबर पर कोटक महिंद्रा बैंक आता है मार्केट कैप के हिसाब से। तो ये ऐसे जा रहा है सारा, ये देख लो, पी देख लो इसका कैसे कैसे जा रहा है, मार्केट प्राइस तुम्हारे करंट मार्केट प्राइस दिखा रहा है, ये देख लो। तो ऐसे देखना सीखो, जब सीखोगे तो किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप काम कर सकते हो, समझा गया? तो ये ध्यान से समझ लो। उसके बाद ये रिजल्ट इनका देख लो, अपने देखते होते हैं रिजल्ट इनका कौन सा, नेट प्रॉफिट, ये देख लो। ये मैंने आपको जो ग्राफ में देख के चीज बताई थी वही चीज है, देखो लगातार देखो, एक मिनट लगातार देखो, ये कहीं है क्या नीचे, है क्या नीचे कहीं, लगातार बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। और ईयरली जो नेट प्रॉफिट है, ईयरली नेट प्रॉफिट वो देख लो, ये रहा, ईयरली नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, देखो लगातार बढ़ रहा है। बताओ घटा था क्या कहीं, ये देख लो लगातार बढ़ रहा है। ये छोटा मोटा कोई थोड़ी बहुत नहीं होती, ये देखो लगातार बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कईयों को समझ में नहीं आता, फिर मेरे को मैसेज करते हैं, ये देखो कितना था 52-77, ये देख लो, पढ़ना सीखो, ये देखो कितना है, आ रहा है क्या समझ में? नहीं आ रहा, ये देख लो, एक एक वैल्यू को पढ़ो, ये वैल्यू आपको दिख रही है, 27,296, 31,857, 38,151, 46,149, 55,083, ये सब बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। जब ऐसा कोई कंपनी में होता है ना, तो यानी ओवरऑल वो ग्रोथ है, चाहे कम ग्रोथ करे लेकिन ग्रोथ कर रही है कंपनी, ग्रोथ करती है तो कंपनी में कोई दिक्कत नहीं होती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इसलिए ये प्रॉफिट देख लो, ये प्रॉफिट अच्छे, अभी तक आपने कितने शेयरों की बात करी, लेकिन कोई ऐसा शेयर था क्या जो लगातार ऐसे नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ा रहा है अपना? समझ में आ गया ना? तो इसलिए धीरे धीरे चल रही है कंपनी, लेकिन बढ़िया चल रही है कंपनी, नीचे नहीं गिरती है, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये बढ़िया बात है इसकी। उसके बाद इसका CAGR थोड़ा सा कम है, लेकिन क्योंकि अच्छी कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है, तो रिस्क भी इसमें नामात्र का रिस्क है, इसमें कंपनी में रिस्क कोई नहीं है, समझा गया? तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। ये देख लो 10 साल का CAGR, 5 साल का CAGR, 3 साल का CAGR और 1 साल का CAGR,
तो ये देखना सीख लो, मैंने पहले के वीडियो में बताया है भी कैसे देखते होते हैं। और एक बात और कि FII के पास होल्डिंग, सॉरी, प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग कितनी है, पहले 25.52 होती थी, उसके बाद ये होल्डिंग जीरो है। FII अपना होल्डिंग इसके अंदर बढ़ा रहा है, DII भी अपनी होल्डिंग इसके अंदर बढ़ा रहा है, और गवर्नमेंट के पास भी कुछ शेयर है इसके, और पब्लिक के पास बहुत कम शेयर है। और मैंने कहा हुआ है जिसके पास पब्लिक के अंदर कम शेयर होते हैं वैसे कंपनी बढ़िया होती है। प्रोमोटर के पास भी ज्यादा होने चाहिए लेकिन इसके पास कम है, नो प्रॉब्लम। लेकिन ओवरऑल कंपनी की जो हम नेट प्रॉफिट देखते हैं बहुत अच्छा है, तो इसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इसको जज कर सकते हो। तो ये थी कंपनी HDFC बैंक। शेयर के प्राइस प्रेडिक्शन की बात की, वीकली प्राइस प्रेडिक्शन, मंथली प्राइस प्रेडिक्शन और आगे का, और नियरली फॉर ट्रेडर क्या प्राइस प्रेडिक्शन है इसका मैंने बताया आपको आज इस लेक्चर में। और उसके अलावा अगर इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो यहाँ पर हम hdfcbank.com खोलेंगे, तो यहाँ इसकी ये वेबसाइट है, इसके अंदर जाके इनके जो क्या ऑब्जेक्टिव है फ्यूचर में वो देख सकते हो, और यहाँ लिंक पर क्लिक करके किसी भी चीज की जानकारी यहाँ से आप ले सकते हो hdfcbank.com से। ठीक है, तो ये सारी आज की बात। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं अगर इतना टाइम आप पर लगा रहा हूँ, इतनी बढ़िया जानकारी आपको दे रहा हूँ, तो वो सबके पास जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाए। क्योंकि ये रियल मनी है, शेयर मार्केट क्या है, रियल टाइम मनी। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो हाथों हाथ आपको पैसा देता है, ये रियल टाइम आपको पैसे देता है। कैंडल देखो, चार्ट देखो, ढंग से समझो, सीखो और उसके बाद निर्णय लो। मैं जो भी यहाँ कोई बात बता रहा हूँ ये सारी एजुकेशनल पर्पज के लिए, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। तो इसलिए कोई भी डिसीजन लेना हो तो खुद का विवेक का यूज कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर पूछिए और उसके बाद ही कोई शेयर बाई कीजिए। तो ये बात। उसके बाद देखो क्या है कि अगर तुम अकाउंट खोलना चाहते हो और अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खोला, डीमेट अकाउंट का मतलब शेयर मार्केट के अंदर काम करने के लिए जो अकाउंट होता है उसको बोलते हैं डीमेट अकाउंट। अगर वो नहीं खोला है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है अप स्टॉक्स में अकाउंट खोलने का, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो उस पर क्लिक करके अकाउंट खोलेगा उसको मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम अगर आपको आएगी तो मैं सोल्व करूंगा, छोटी मोटी प्रॉब्लम आपको कोई आएगी तो। और सबसे कम ब्रोकरेज वो लेती है और सबसे अच्छी कंपनी है। कल को कोई शेयर खरीदने बेचने में आपको क्या है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए अच्छी कंपनी में काम करना चाहिए, पैसों का काम है, तो इसलिए उसमें आप अकाउंट खुला सकते हो। और उसके नीचे एक और कॉन्टेक्ट फॉर्म है मेरा, ये रहा, वो मैं आपको दिखा देता हूं। इसके अंदर क्या करता हूं, जो लोग सीखना नहीं चाहते, सीधा कमाना चाहते हैं शेयर मार्केट से, तो उनके लिए हमारे पास एक 30% कमीशन प्लान है। इसके अंदर क्या करना पड़ता है, डेली मैं आपको एक कॉल दूंगा फोन करके, और वो आपको खरीदना बेचना होगा जो मैं कहूंगा। और उसमें जितना भी प्योर प्रॉफिट होगा, यानी ब्रोकरेज लगने के बाद आपकी ब्रोकरेज कट जाएगी, नेक्स्ट डे पता लग जाएगा आपको कि प्योर प्रॉफिट जितना हुआ है उसका 30% आपको मेरे को भेजना है। तो डेली मैं जितना प्रॉफिट करवाऊंगा उसका 30% लूंगा। उसमें पहले आपका कोई खर्चा नहीं लगता है। अभी मैंने कोई भी इसकी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं रखी है, तो बहुत बढ़िया आपके पास मौका है, आप इसको ज्वाइन कीजिए, इस फॉर्म को फिल कीजिए, या मेरे से कॉन्टेक्ट करिए, फोन पर व्हाट्सएप पर मैसेज भेजिए, तो मैं आपसे कॉन्टेक्ट करूंगा और समझाऊंगा कि कैसे क्या करना है। इसमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ एक क्लिक सुबह, एक शाम को या दोपहर को करना होता है, या अगले दिन करना होता है, और आपके पैसे बन जाते हैं बिना रिस्क के। क्योंकि हम इसके अंदर सारा का सारा काम डिलीवरी में करते हैं, कैश में करते हैं, कुछ भी उधार लेके काम नहीं करते हैं, बिल्कुल नगद पैसे से करते हैं। तो अगर हमारे कई बार कोई शेयर 2-4 दिन इधर उधर हो जाए तो नो प्रॉब्लम, हम 2 दिन बाद में बेच देंगे, लेकिन कोई भी नुकसान वाली बात नहीं है। हम यहाँ कभी भी ऑप्शंस में मैं काम नहीं करवा रहा हूँ आपको। अभी इस 30% कमीशन प्लान के अंदर मैं ऑप्शन में काम नहीं करवाता हूँ, ना ही मैं फ्यूचर में काम करवाता हूँ। कैश में शेयर लेते हैं और शेयर बेचते हैं, और बिल्कुल सिंपल साधारण काम है और अच्छी तरीके से कमाई होती है, बिल्कुल बढ़िया। इसकी गारंटी मेरी रहती है। तो कॉन्टेक्ट कीजिए जो सीधा कमाना चाहते हैं, और जो सीख के कमाना चाहते हैं, अपने आप कमाना चाहते हैं, 30% बचाना चाहते हैं, वो डेली मेरे वीडियो देख के अच्छी तरीके से सब चीजें सीखिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए और फिर अपना काम कीजिए। ठीक है, लाइव में जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा लाइव के लिए रिक्वेस्ट कीजिए, मैं लाइव लगाऊंगा, लोग आएंगे तो मैं लाइव लगाऊंगा। वैसे मेरे पास टाइम नहीं होता है, लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं लाइव लगाऊंगा। उसमें आप कोई भी सौदा, सॉरी, कोई भी शेयर लेना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, तो उसमें आप मेरे से पूछ सकते हैं। या आपकी होल्डिंग है, आप फंसे हुए कोई में, तो उसमें मेरे को आप पूछ सकते हैं, मैं आपको उसको रियल टाइम जवाब देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका कोई चार्ज नहीं लगता है, अभी तक कोई चार्ज नहीं है लाइव का। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग आओ, पूछो, और कोई दिक्कत हो तो शेयर करो। और अब मेरे को इस वीडियो में बताना
कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से शेयर के बारे में चाहिए। तो जहां तक पॉसिबल होगा मैं उसी शेयर के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे। और अगर आपको कोई कमेंट करना है तो स्पष्ट लैंग्वेज में कीजिए। कोई कमेंट ऐसे आते हैं जिसका पता ही नहीं लगता ये क्या बोलना चाहता है, ठीक है। तो बढ़िया कमेंट कीजिए, कुछ भी समझ में नहीं आता पूछिए। ओके, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।